2023 के विधानसभा चुनाव पर एक नज़र। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 2023 के चुनाव की घोषणा के साथ ही नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई और उसके पश्चात नाम निर्देशन पत्रों की जांच कर ली गई और जांच के पश्चात जिन लोगों के नाम वापसी होने थे उसकी भी आज अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। अब चुनावी मैदान में कौन कौन प्रत्याशी मैदान में रहेंगे ये बात भी तय हो चुकी है। वहीं विदिशा 144 विधानसभा क्षेत्र के लिए 275 पोलिंग बूथों पर 2,25,943 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ साथ जो है वो प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं और अब जो चुनावी मैदान में रहने वाले हैं वो प्रत्याशी इस प्रकार हैं। विदिशा से 13 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र अपने जमा किए थे, जिनमें से 3 लोगों ने वापस ले लिए हैं। प्रियंका सिसोदिया ने नाम वापस अपना ले लिया है और वहीं पर विवेक कुमार ने अपना नाम वापस लिया है और प्रकाश लोधी ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब जो है वो कुल मिलाकर 10 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश टंडन और कांग्रेस के शशांक भार्गव जो 2018 में भी चुनाव लड़ चुके हैं और शशांक भार्गव ने मुकेश टंडन को पिछले चुनाव में शिकस्त दी थी। अब यही जोड़ी फिर से दोबारा मैदान में है। इनके साथ साथ 8 प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में और हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। गंजवाजा विधानसभा क्रमांक 145 में जो है वो इस समय 261 मतदान केंद्रों के माध्यम से 2,12,250 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं पर अगर नाम वापसी की बात की जाए तो किरण कुशवाहा ने अपना नाम वापस लिया है और इसी के साथ साथ अब बासोदा से कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी से हरि सिंह रघुवंशी और कांग्रेस से निशंक कुमार जैन और हरि सिंह रघुवंशी दोनों के बीच में 2013 में जो है वो चुनाव हो चुका है और उस समय निशंक जैन ने हरि सिंह रघुवंशी को शिकस्त दी थी और निशंक जैन विधायक बने थे। उसी के साथ साथ अब इस समय निशंक जैन और हरि सिंह रघुवंशी को छोड़ दें तो इसके बाद जो है वो 5 प्रत्याशी और चुनावी मैदान में बसते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हरि सिंह रघुवंशी और कांग्रेस के निशंक जैन के बीच ही है। विदिशा जिले की कुरबाई विधानसभा सीट 146 पर 261 पोलिंग बूथों के माध्यम से 2,34,463 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ ही आज नाम वापसी के साथ साथ एक अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस लिया है। अब शेष 4 अभ्यर्थी इसमें चुनावी मैदान में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरि सिंह सप्रे और कांग्रेस की तरफ से रानी अहिरवार चुनावी मैदान में है। और यहां पर कुरबाई विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार महिला को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके पहले पानबाई यहां से विधायक रह चुकी हैं और उसके बाद फिर कोई महिला चुनावी मैदान में नहीं रही और इसके साथ साथ यह लंबे समय से सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है। लेकिन मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हरि सिंह सप्रे और कांग्रेस की रानी अहिरवार के बीच में मुकाबला है और अब देखना यह है कि आखिर इस चुनाव में क्या परिणाम सामने आता है, जनता अपने किसको विधायक चुनती है। विधानसभा क्षेत्र 148 जिसमें से आज एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है और उसी के साथ साथ शमशाबाद में 252 मतदान केंद्रों के माध्यम से 2,05,008 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अब चुनावी मैदान में 10 प्रत्याशी रह गए हैं और 10 प्रत्याशी अब 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के जो है वो सूर्य प्रकाश मीणा जो पूर्व में भी विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, उनको फिर से पार्टी ने भरोसा जताते हुए मौका दिया है। कांग्रेस ने सिंधु विक्रम सिंह पर भरोसा जताया है और सिंधु विक्रम सिंह को अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। सिंधु विक्रम सिंह और सूर्य प्रकाश मीणा के बीच में कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं और
कहने को तो 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन 8 प्रत्याशी अन्य चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्य राजनीतिक दलों के जो मध्य प्रदेश में प्रभावशाली राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अब देखना यह है कि 2023 का ये विधानसभा चुनाव, जिसमें 17 तारीख को मतदान होना है, और अब मतदाता किस तरह से अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। अगर सिरोंज विधानसभा की बात करें तो सिरोंज में जिसका विधानसभा क्रमांक 147 है और इसमें 254 मतदान केंद्रों के माध्यम से 2,21,737 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और इसमें एक मतदाता ने अपना नाम वापस लिया है, मनीष कुमार गुप्ता ने। शेष 14 मतदाता चुनावी मैदान में हैं, और इन 14 में मुख्य मुकाबले की भी अगर बात की जाए तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उमाकांत शर्मा से है, और कांग्रेस के गगन सिंह रघुवंशी पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं, और उमाकांत शर्मा वो इस समय सिटिंग विधायक हैं, और लक्ष्मीकांत शर्मा के ये छोटे भाई हैं।